नमस्कार मित्रों, 40 करोड़ परिवारजनों, आज वो दिन है जब भारत माँ से उसके 3 लाड छिन गए, भारत से उसके 3 क्रांतिकारी छिन गए। और इसी चीज की वजह से शायद भारत में आगे जाके नौजवानों ने भारत की आजादी में इतना सारा कंट्रीब्यूशन दिया। 14 फरवरी साल 1923 इंडिया इंग्लिश रूल के अंदर है। इंग्लिश कोर्ट एक फैसला सुनाता है कि भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी दी जाएगी एक इंग्लिश ऑफिसर के मर्डर में। और इसी चीज की वजह से भारत में कई जगह इंग्लिश कोर्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट होते हैं, पर फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अब यह फैसला बाहर आ चुका था। अब ये कहानी तय थी कि फांसी शायद ना रुके और ना ही ये भगत सिंह चाहते थे ये फांसी रुके। हम जानते हैं भगत सिंह ने किस तरह आजादी की लड़ाई लड़ी। हम जानते हैं क्या क्या उन्होंने स्टेप्स उठाए, पर उसके पीछे की आइडियोलॉजी हमेशा छुपा दी जाती है। किस तरह इसे ना छुपाया जाए, किस तरह की आइडियोलॉजी और रखते थे, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। बात सिर्फ भगत सिंह की नहीं है, ये भारत के बहुत लोगों की है। उस समय के कई सारे सोशलिस्ट कम्युनिस्ट लोगों की है जो भारत की आजादी के लिए लड़ रहे थे, पर आज इतिहास में उनका नाम नहीं दिखता, और दिखता है तो बड़ी ही अलग आइडियोलॉजी, अलग मोटिव्स और अलग वैल्यूज के साथ। भगत सिंह की पहली वैल्यू, भारत में ऊंच नीच ना हो और पहली चीज छुआछूत को खत्म किया जाए, कास्ट सिस्टम को खत्म किया जाए। इंडिया में सोशलिस्ट रिफॉर्म्स लाए जाए, लैंड रिफॉर्म्स लाए जाए, एजुकेशन हेल्थ केयर फ्री हो, और यहाँ तक कि शायद अनाज हर किसी को उतना ही मिले जितना उसकी जरूरत है, और किसान को एमएसपी मिले, जो अभी भी बहुत बड़ा मुद्दा है। दूसरी वैल्यू, कैपिटलिज्म बहुत बड़ा चाल है, इसे उन्होंने पहले ही समझ लिया था। इसकी वजह से जितने भी कैपिटलिस्ट थे उनके खिलाफ जाना, कैपिटलिज्म और रिलीजन को एक अपनी लिमिट में रखने का ऑर्डर देना, अपने आप को कि रिलीजियस नहीं बनना है, क्योंकि रिलीजन उस समय सबसे बड़ी चीज थी फ्रीडम फाइटर्स के बीच में। और इसकी वजह से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी अक्सर हुई थी जब उन्होंने अपना एक लेख लिख दिया था एक बहुत फेमस फ्रीडम फाइटर पे, लॉस्ट लीडर। तीसरी वैल्यू, इंडिया को नए जमाने के साथ ब्लेंड तो करना होगा, पर अपने कल्चर को भी बचा के रखना होगा। इंडिया को वेस्ट के साथ ब्लेंड करना होगा, इंडिया को सोवियत यूनियन अमेरिका जैसा बनना है, तो इंडिया को भी अपनी वैल्यूज को ऊपर रखना होगा, वेस्ट के साथ ना चाहते हुए ब्लेंड करना होगा, और उस ब्लेंड को एक्सेप्ट करना होगा। वुमन को अपने उस बिल में जो उन्होंने बना रखा है अपने घर में, उससे बाहर आके देश के लिए, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए बाहर आके हाथ बटाना होगा सोसाइटी में। और चौथी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यूज, सोसाइटी कैसी होगी इंडिया की, वही सोसाइटी तो अभी भी छुआछूत मानती है और जो रिलीजन मानती है, जो अभी भी औरतों को दबा के रखना चाहती है, या फिर एक ऐसी सोसाइटी जो अपने कल्चर की रिस्पेक्ट करती है, वेस्ट के साथ ब्लेंड होती है, लैंग्वेज रिस्पेक्ट करती है, कास्ट सिस्टम नहीं है, रिलीजन मायने नहीं रखता, गरीबी का बहुत कम नामो निशान है, औरतें सोसाइटी में अपना कंट्रीब्यूशन दे रही हैं और नोटिसेबल हैं, एक ऐसी सोसाइटी। उनकी पांचवी और आखिरी वैल्यू कि इंडिया को अपने आप को हेट्रेड से, एक्सट्रीमिज्म से, डेथ पेनल्टी से बाहर लाना होगा, क्योंकि हर आदमी को एक मौका मिलना चाहिए सुधरने का। और हेट्रेड की जहां तक बात रही है, हेट्रेड ने ना ही किसी का फायदा किया है, सिर्फ किया है तो नुकसान, सिर्फ नुकसान। और इसी 5 वैल्यूज कई लोगों के सर के ऊपर से जाती है,
पोस्टर लगाए हैं, पढ़ा नहीं, समझा नहीं भगत सिंह को, उनके साथियों को, उनकी आइडियोलॉजी को, और बस एक प्रोपोगेंडा बना के रख दिया। जय हिंद, जय भारत। मैं कार्तिक।